स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं पंकज अग्रहारी आप लोगों का अग्रहारी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास में जो हमारी एक्सरसाइज 10.3 है, हम लोग एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है उन आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं नीचे दी गई है। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है और जिनकी भुजा देखिए हमें ए नंबर में क्या दी गई है। ए नंबर में हमें भुजा दी गई है, देखिए भुजा हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर वाला एक आप आयत बना लीजिए। चलिए तो हम एक आयत बनाते हैं जिसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो ए हम लंबाई मान लेते हैं इसको, ठीक है। ए हमारी क्या है, लंबाई है, और ए हमारी क्या है, चौड़ाई है। आप किसी को लंबाई किसी को चौड़ाई ले सकते हो। तो यहां पर ए हमारा 3 है, ए हमारा 4 है, ठीक है। और आयत में आप लोग जानते हो आयत की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। ए 4 है तो ए भी 4 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए है। तो यहां पर आप 3 लिख दीजिए। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो लिख लीजिए, जो हमारी लंबाई है, लंबाई को हमने 3 लिया है, तो ए हमारा 3 हो गया। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई को हम बी से दिखाते हैं और बी इज इक्वल टू हमारा क्या है, 4 है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, आयत का क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। आयत का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। जो हमारी लंबाई है, जब हम लोग लंबाई को चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें आयत का क्षेत्रफल मिल जाता है। तो 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लंबाई यानी कि एल, तो यहां पर लिख दीजिए एल इंटू में बी। और एल का मान देखिए क्या है, 3 है, तो यहां पर आप 3 लिख दीजिए। बी का मान क्या है, 4 है, तो यहां पर आप 4 लिखिए। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 चौके बच्चों क्या हो जाएगा, 12। और इसका देखिए मात्रक क्या दिया गया है, ए हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है। ए हमें सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये जो क्षेत्रफल है किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। अब आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या दिया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसका जो बी नंबर है, बी नंबर में हमें दिया है 12 मीटर और 21 मीटर। तो जो लंबाई है वो 12 मीटर दी गई है, तो ए हमारी लंबाई हो जाएगी, इसको हमने 12 मीटर लिया। और ए हमारा देखिए इतना चौड़ा है और चौड़ाई कितना दिया गया, 21 मीटर, ठीक है। तो यहां पर आप मात्रक लिख दीजिए। चलिए तो हमारी लंबाई एल इज इक्वल टू 12 मीटर दिया गया है, चौड़ाई बी की बात करें तो बी इज इक्वल टू 21 मीटर दिया गया है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, लिखिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक स्टूडेंट। लंबाई कितना दिया गया, 12, तो आप 12 लिख दीजिए। चौड़ाई कितना दिया गया, देखिए 21, तो यहां पर आप 21 लिख दीजिए। अब मल्टीप्लाई करिए, 21 को 12 से मल्टीप्लाई करिए तो 21 दूनी 42, 42 को 2 हासिल 4, और 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 एक के 21 आ जाएगा, और हासिल हमारा 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 25। तो यहाँ पर 25 लिखे। देखिए इसका मात्रक क्या दिया गया है, मात्रक मीटर दिया गया है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बच्चों यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग समझ जाइए, अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल को जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई, ठीक है। वर्ग इकाई का मतलब आप लोग समझ रहे हो, जो भी जैसे अगर यहाँ पर मीटर दिया तो मीटर आएगा, सेंटीमीटर दिया गया सेंटीमीटर दिया आएगा, और किलोमीटर दिया है तो किलोमीटर आएगा। तो आप यही समझ करके चलिए, वर्ग इकाई होता है, ठीक है। चलिए अब लोग इसके अगले नंबर पर चर्चा कर लेते हैं, और इसका आप लोग अगला नंबर ध्यान से देखिए। देखिए मैं क्या दिया है, सी नंबर, इसका ध्यान से देखिए बच्चों। इसके सी नंबर में देखिए 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर।
इसकी जो लंबाई है वो 2 किलोमीटर दी गई, चौड़ाई 3 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम ले रहे हैं, हमारा कितना है 2 किलोमीटर है और यहाँ पर चौड़ाई 3 किलोमीटर, ठीक बच्चों। तो चलिए क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए लंबाई हमारी क्या दी गई 2 किलोमीटर, इसको हम लंबाई ले रहे हैं और ये हमारी क्या है चौड़ाई, ठीक है। चलिए लंबाई 2 है, चौड़ाई 3 है, तो 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 3 क्या हो जाएगा बच्चों 6। तो यहाँ पर देखिए मात्रक क्या दिया गया किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर या फिर आप कह सकते हो वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, आयत का जो हमारा क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को चौड़ाई से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसका आप लोग डी नंबर देखिए, इसके डी नंबर में देखिए मैं क्या पढ़िए और इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग इसको समझ करके हल करने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट आप लोग डी नंबर को ध्यान से देखिए। डी नंबर में देखिए हमें क्या दिया गया है, डी नंबर में हमें दिया गया है लंबाई जो हमारी देखिए हमें इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है और यहाँ पर जो लंबाई है, लंबाई हमें कितना दिया गया 2 मीटर, ठीक है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमें कितना दिया गया 70 सेंटीमीटर दिया गया। आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये हमारा सेंटीमीटर में, ठीक है। इसको हम लंबाई ले रहे हैं और ये हमारी क्या है चौड़ाई, लिख लीजिए आप। लिखिए आयत की लंबाई, आयत की लंबाई इज इक्वल टू लंबाई एल, लंबाई को एल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और लंबाई एल इज इक्वल टू क्या दिया है 2 मीटर। आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, लिखिए आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई बी इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया 70 सेंटीमीटर दिया गया है। इस बात पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। कितना दिया गया 70 सेंटीमीटर। चलिए इस सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं। जब मीटर में चेंज करेंगे तभी हमारा क्षेत्रफल निकलेगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको मीटर में चेंज या फिर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। यहां पर ध्यान क्या रखना है, दोनों के मात्रक समान होने चाहिए, ठीक है। चलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे 100 से भाग दे दोगे, ठीक है। चलिए हमने इसमें 100 से भाग दिया, दशमलव हमारा यहां से यहां शिफ्ट होगा 2 अंक, हमारे पास हो जाएगा 0.70 मीटर। अब देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। लंबाई देखिए क्या दिया गया है 2 मीटर, चौड़ाई क्या है 0.70, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 2 सतह क्या हो जाएगा स्टूडेंट 14, देखिए 2 शून्य शून्य 2 सतह 14, ठीक है। 2 अंक बाद दशमलव लगाना, तो यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए और हमारे पास क्या आ गया वर्ग मीटर। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए अब दूसरे नंबर को। तो स्टूडेंट दूसरे नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए और हल करने का प्रयत्न कीजिए। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कहा जा रहा है। उन वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनकी भुजाएं निम्नलिखित हैं। हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो स्टूडेंट वर्ग के बारे में आप लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप अपने पास रख लीजिए। अगर हमारे पास ए आकृति क्या है वर्ग है, वर्ग की खास बात क्या होती है स्टूडेंट, इसकी जो सभी भुजाएं होती हैं, अगर इस भुजा की बात करें, इस भुजा की बात करें, इस भुजा की बात करें या फिर इस भुजा की बात करें, तो सभी भुजाओं की लंबाइयां एक समान होती है, ठीक है। अब अगर हम मान ले यहाँ पर ए जो हमारा वर्ग है, इसकी जो भुजा है उसकी लंबाई ए है, तो भैया वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर। तो इसकी भी भुजा की लंबाई ए हो जाएगी, ए भी ए हो जाएगा और ए भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और स्टूडेंट क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई भी ए है चौड़ाई भी ए है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और अगर हम इस विशेष आकृति की बात करें तो ए हमारा वर्ग है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या आ गया इस आकृति का ए स्क्वायर।
और एक किस चीज की आकृति है भाई, ये वर्ग है तो इसे लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। और यहां से आप बता सकते हो वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि जो भुजा है भुजा का जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। आयत का क्षेत्रफल आपको पता होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और अगर लंबाई चौड़ाई समान हो जाए तो वर्ग हो जाएगा, और इस केस में हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। हमें वर्गों का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिनकी भुजा दी गई। देखिए आप लोग ए नंबर को ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन किसका है ए नंबर का। ए नंबर में मैं भुजा की लंबाई दी गई, लिखिए वर्ग के भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई इज इक्वल टू कितना दिया स्टूडेंट, भुजा की लंबाई को हम ए मान रहे हैं यहां से देखिए, और ए इज इक्वल टू में क्या दिया देखिए 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर। ठीक स्टूडेंट, और आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। लिखिए यहां पर लिख लीजिए अथवा करके, हमारा भुजा का स्क्वायर है वही हमारा क्या होता है, और वही हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यहां पर देखिए लिख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या है 10, तो आप 10 का स्क्वायर करिए, और 10 के स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10, ये आपको पता होता है ना स्टूडेंट, 10 का स्क्वायर 10 गुणे 10 यानी कि 10 दाम 100। ऐसे अगर हम बात करें 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है 2 गुना में 2। अगर हम बात करें 2 की पावर 3 तो इसका मतलब क्या होता है 2 का मल्टीप्लाई 3 बार। अगर हम कहें 2 की पावर 4 तो इसका मतलब क्या होता है 2 का मल्टीप्लाई 4 बार। ठीक है, अगर हम कहें 6 की पावर 2 तो इसका मतलब क्या होता है 6 का मल्टीप्लाई 6 बार। अगर हम कहें 10 की पावर 5 तो इसका मतलब होता है 10 का मल्टीप्लाई 5 बार। ये बात आपको समझ करके चलना है। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, और स्टूडेंट यही हमारा वर्ग का क्षेत्रफल आ चुका है, और सेंटीमीटर में दिया है तो आप लिख दीजिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसके फर्स्ट नंबर को हमने सॉल्व कर लिया, ए नंबर को हमने सॉल्व कर लिया है। चलिए अब देखिए इसका बी नंबर में क्या दिया है भुजा की लंबाई। इसका जो बी नंबर है, इसके बी नंबर में भुजा की लंबाई में 14 सेंटीमीटर दिया गया। ठीक है, अब ए का मान क्या हो जा रहा है 14 सेंटीमीटर, इसका बी वाला देखिए 14 सेंटीमीटर हो गया। और इस केस में वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल इज इक्वल टू भुजा का स्क्वायर, यानी कि इस ए का स्क्वायर। भाई भुजा तो ए ही है, तो आप फॉर्मूला याद रखना। तो भुजा का स्क्वायर आप राइट कर दीजिए, यहां पर भुजा क्या है 14 है, तो आप 14 का स्क्वायर करिए, 14 गुणे 14 करेंगे तो 196। अब 14 गुणे 14 नहीं कर पा रहे हो तो आपको पता है 14 का स्क्वायर क्या होता है 14 गुणे 14 होता है। अगर मान लीजिए आपको 14 का स्क्वायर नहीं पता है तो आप कैसे पता करोगे, 14 की स्क्वायर का मतलब 14 को आपको 2 बार लिखना है मल्टीप्लाई के साथ, और ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 के 14 5 19, तो ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, तो हमें पता था तो हमने यहाँ पर डायरेक्टली राइट कर दिया। चलिए लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इसके सी नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या दिया गया है, जो वर्ग है उसके भुजा की लंबाई दिया गया 5 मीटर। यहां पर आप 5 मीटर कर दीजिए और इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए 5 मीटर। ठीक है, अब ए का मान 5 होगा, सब 5 हो जाएगा, और क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का भुजा का स्क्वायर। तो यहां से आप 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और 5 का स्क्वायर करोगे 5 पचे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 25, और मीटर यहाँ पर स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, इस क्वेश्चन नंबर 2 के सवालों को हमने सॉल्व किया है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 3 आयतों की बीमाएं निम्नलिखित हैं। 3 आयतों की बीमाएं निम्नलिखित हैं। ए में हमें दिया है 9 मीटर और 6 मीटर, बी में हमें दिया है 3 मीटर और 17 मीटर, और सी की बात करें तो इसमें हमें 4 मीटर और
14 मीटर दिया गया है। इनमें से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है और किसका क्षेत्रफल सबसे कम है स्टूडेंट, हमें ये बताना। तो चलिए हम लोग तीनों को साथ में सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए हमें ए नंबर में क्या दिया गया है, 9 मीटर और 6 मीटर। अगर हम बात करें बी नंबर की, तो बी नंबर में हमें क्या दिया गया, 3 मीटर और 17 मीटर। 3 मीटर और 17 मीटर। आगे देखिए, अगर हम सी की बात करें तो सी में हमें देखिए क्या दिया, 4 मीटर और 14 मीटर। 4 मीटर और 14 मीटर, ठीक है स्टूडेंट, हमें दिया गया इतना, ठीक है। अब ए किसकी बीमाएं दी गई हैं, आयत की लंबाई चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई, बीमा का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो हमें बीमाएं दी गई हैं। तो आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करिए। आयत का हमारा क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो 9 गुणे आप 6 कर दीजिए, 9 गुणे 6 करेंगे, 9 छक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 54। और यहाँ पर मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये तो हमारा क्षेत्रफल आ गया इसके लिए। अब इसके लिए देखिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। फॉर्मूला आप लोग रट लीजिए। लंबाई कितना है, 3 है, चौड़ाई कितना है, 17 है। तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 × 51 वर्ग मीटर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट, आप लोगों को फॉर्मूला रटा देंगे, हम इतनी बार लिखेंगे कि आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए लंबाई क्या है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। लंबाई कितना है, 4 है, चौड़ाई कितना है, 14 है। तो 4 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 चौके क्या होता है, 56, यहाँ पर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो किसका क्षेत्रफल अधिक है। देखिए 54, 51, 56। आप बताइए तीनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है, सी वाले का ना। तो लिखिए किस इनमें से किसका क्षेत्रफल अधिक है, लिखिए सी का क्षेत्रफल अधिक है, अधिक है। और आगे देखिए पूछता जा रहा है किसका क्षेत्रफल न्यूनतम यानी कि कम है। तो कम तो यही बी वाला है, लिखिए और बी का क्षेत्रफल, बी का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सवालों को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और देखते हैं हमारे 4 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़िए। इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, चलिए देखिए कहा जा रहा है 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल। हमारे पास 50 मीटर लंबाई का एक आयताकार बगीचा है। बगीचा कैसा है बच्चों, आयताकार बगीचा है। तो आप ऐसे एक आयताकार बगीचा बना लीजिए, ठीक है। 50 मीटर लंबाई, तो लंबाई कितना दिया गया, 50 मीटर दिया गया, ठीक है। 50 मीटर लंबाई वाले एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल देखिए। अब यहाँ पर ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, इस क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल देखिए कितना दिया गया, इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है, ठीक है। क्षेत्रफल देखिए कितना दिया गया है, 300 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर आपकी समझ के लिए हम लिख देते हैं क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, 300 वर्ग मीटर। तो चलिए आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये जो बगीचा आप देख रहे हो ना, इसकी ये चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको हम मान चलिए चौड़ाई ही लिख देते हैं यहाँ पर, ये जो चौड़ाई हमें निकालना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। लिखिए दिया है आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल, आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल इज इक्वल टू कितना दिया है स्टूडेंट, 300
वर्ग मीटर, ठीक है, या फिर आप स्क्वायर मीटर कह सकते हो। और इसकी लंबाई देखिए कितना दिया गया है, ये जो लंबाई है लिखिए लंबाई L इज इक्वल टू 50 मीटर। लंबाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। और चौड़ाई की बात करें, जो चौड़ाई B है, ये हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें प्राप्त करना है। चलिए अब हम जानते हैं, लिखिए हम जानते हैं, क्या जानते हो आप बताइए, हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणा में क्या होता है बच्चों, चौड़ाई। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, तो यहां पर आप लिख दीजिए आयत का क्षेत्रफल। लंबाई क्या दिया गया, 50 मीटर। चौड़ाई हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो चौड़ाई के स्थान पर हम ऐसे रहने देते हैं। अब यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, इस चौड़ाई को यहीं पर रहने दो, ये मल्टीप्लाई के साथ है तो यहां पर आएगा डिवाइड के साथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 300 बटे में 50। अब आप लोग एक बात समझ लीजिए यहां से, जैसे अगर हमारे पास A क्रॉस B इज इक्वल टू C है, इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए अब यहां पर A मल्टीप्लाई के साथ है, अगर आप इसको भेजोगे इस तरफ तो A इज इक्वल टू C अपॉन B हो जाएगा। आप A को भी भेज सकते हैं, तो यहां पर B इज इक्वल टू C अपॉन A हो जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ है तो यहाँ आएगा डिवाइड के साथ। हमने इस तरीके से लिखा, काट दीजिए, 5 के 5, 5 छके 30। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो हमारी चौड़ाई है बी, वो कितना आ गया, वो हमारे पास आ गया 6 मीटर। और स्टूडेंट यही देख लीजिए हमें निकालना था, तो यहां से हमने चौड़ाई निकाली। लिखिए अतः आयताकार बगीचे की चौड़ाई, अतः आयताकार बगीचे की चौड़ाई इज इक्वल टू 6 मीटर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इसको राइट कर लीजिए, आप लोग सवालों को समझते चलिए, फॉर्मूलों को याद करते चलिए, और जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखते भी चलिए, ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए होंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसमें कहा जा रहा है 500 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड। हमारे पास एक आयताकार भूखंड है, तो चलिए भूखंड आप बना लीजिए, एक आयताकार भूखंड। तो स्टूडेंट ये एक आयताकार भूखंड हो गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है, 500 मीटर लंबाई। ये जो लंबाई आप देख रहे हो ये कितना मीटर है, 500 मीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है वो 200 मीटर है, ठीक है। चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई इसकी 200 मीटर है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, ₹8 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से टाइल लगाने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें टाइल लगाने का व्यय ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट टाइल तो इसी भूखंड में लगेगा, इसके अंदर वाले भाग में। तो सबसे पहले हमें इस आयताकार ये जो भूखंड है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखिए हमें दिया गया, देखिए क्या दिया गया है, ये जो आयताकार भूखंड है उसकी लंबाई लिखिए, आयताकार भूखंड की लंबाई L इज इक्वल टू, यानी कि L बराबर है किसके, 500 मीटर के, ठीक है। और चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई इज इक्वल टू 200 मीटर। लिखिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई के, ठीक है। तो यहां पर लिखिए लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है, 500 है, और चौड़ाई कितना है, देखिए 200 है, ठीक है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 5 दूनी 10,
दो दो चार जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे पास क्षेत्रफल आ गया है वर्ग मीटर में। चलिए अब आगे देखिए आप लोग, हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन पर, आप लोग ध्यान दीजिए। ₹8 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से 100 वर्ग मीटर टाइल लगाने का जो खर्चा है वो 8 रुपए है। स्टूडेंट 100 वर्ग मीटर की दर से, हाँ 100 जो वर्ग मीटर है, 100 वर्ग मीटर टाइल लगाने का जो खर्चा है वो 8 रुपए है। तो लिखिए कुल व्यय टाइल लगाने पर, टाइल लगाने का कुल व्यय। स्टूडेंट देखिए 100 वर्ग मीटर है, आप समझ लीजिए ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख वर्ग मीटर हमारे पास आ रहा है, 1 लाख वर्ग मीटर है, और 100 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो 8 रुपए है, ठीक है। तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर ये जो टाइल लग रही है हमें उसका टोटल खर्चा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप कर दीजिए, और मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, और आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 0 0 8 0 0 8 0 0 8 1 8। तो कितना रुपए खर्चा आ रहा है स्टूडेंट? 8,000। लिखिए 8,000 रुपया। और बच्चों यही हमारा आंसर हो गया, लिख दीजिए। अतः टाइल लगाने का खर्च या फिर टाइल लगाने पर कुल व्यय, लगाने का कुल खर्च इज इक्वल टू 8,000 रुपीज। ठीक स्टूडेंट, तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसके अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए उसमें क्या कहा जा रहा है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ की माप, कोई मेज है जिसका जो ऊपरी पृष्ठ है, ऊपरी पृष्ठ की माप 2 मीटर गुणे में 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। मेज का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए। जो मेज है हमें उसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप एक मेज बनाइए। मेज हमारी कैसी है, देखिए आप इस तरीके से एक मेज बनाइए, हमारी क्या है, मेज है, ठीक है। ऐसे आप बना लीजिए और इसकी जो माप है, इसका ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ की माप हमें दिखा दी गई। देखिए 2 मीटर, 2 मीटर गुणे 1 मीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसकी ये जो लंबाई है, लंबाई में 2 मीटर दी गई है, और इसके अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कितना दिया गया, 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ये जो चौड़ाई है ये हमें 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक स्टूडेंट। चलिए लिखिए यहां पर इसका सॉल्यूशन आप लिखिए। लिखिए मेज के पृष्ठ की लंबाई, मेज के पृष्ठ की लंबाई L इज इक्वल टू 2 मीटर। चौड़ाई क्या हो जाएगी स्टूडेंट, अगर हम चौड़ाई की बात करें B इज इक्वल टू, यहां पर आपको ध्यान से देखना होगा, हमें 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो हमारा 1 मीटर में है ही, प्लस में क्या हो जाएगा, देखिए 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो आप इसको ऐसे अलग करके लिख सकते हो ना, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर करके लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ये तो हमारा मीटर में है ही, लेकिन ये जो सेंटीमीटर में है इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो आप इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दीजिए। अब ये हमारा चेंज हो चुका है मीटर में। चलिए यहाँ पर 1 मीटर 100 से भाग दोगे तो यहाँ पर दशमलव होता है, ठीक है, 2 अंक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास 0.50 मीटर। अब आप मीटर में मीटर जोड़ लीजिए, हो जाएगा 1.50 मीटर, ठीक स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास जो चौड़ाई सेंटीमीटर में दी गई थी हमने उसको मीटर में चेंज कर लिया है।
अब हम लोग क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। हमें क्षेत्रफल निकालना है, मेज का क्षेत्रफल निकालना। लिखिए मेज का क्षेत्रफल, तो स्टूडेंट मेज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो लंबाई देखिए क्या है, 2 मीटर है, और अगर हम चौड़ाई की बात करें 1.50 मीटर। अब क्षेत्रफल है ना, देखिए यहां पर ए भी 2 मीटर में है, तो मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, 2 को 1.50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करिए, 2 शून्य शून्य, 2 पंचे 10 के शून्य हासिल 1, 2 1 के 2 1 3। देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, लगा दीजिए और यहाँ पर मीटर स्क्वायर कर दीजिए। और स्टूडेंट आप देख सकते हैं जो हमारा मेज है, मेज के पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें वर्ग मीटर में निकालना था और हमने इसको वर्ग मीटर में निकाला और हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर देखिए 3 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।